राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। आज एक नाम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा होगा और वह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं मनु भाकर। मनु भाकर एक ऐसा नाम है जिसने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम बना लिया है। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और आपको बताते हैं। युवावस्था में ही मनु भाकर रैंकिंग के माध्यम से भारत की शूटिंग स्टार बन गईं। भारत का हरियाणा राज्य मुक्केबाजों और पहलवानों के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी से निकले एथलीटों ने पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया है। हमारी इस कहानी में हम बात करेंगे शूटिंग गर्ल मनु भाकर की। हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थान टा नामक एक मार्शल आर्ट में भी भाग लिया। 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 ख़त्म ही हुआ था कि इसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा। उनके हमेशा साथ देने वाले पिता रामकिशन भाकर ने उन्हें एक बंदूक खरीद कर दी और वो एक ऐसा फैसला था जिसने एक दिन मनु भाकर को ओलंपियन बना दिया। 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 हिना सिद्धू को चौंकाते हुए 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी बदौलत उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में हिना को हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने साल 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और इसके अगले साल मनु भाकर ने बता दिया कि वह एक खास खिलाड़ी हैं। मैक्सिको के ग्वाडलजारा में अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल शूटिंग महासंघ ISSF विश्व कप में डेब्यू करते हुए मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने डेब्यू में ही मनु ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अन्ना कोराकाकी, 3 बार विश्व के विश्व कप पदक विजेता सेलिन गोबरबिले और लोकल फेवरेट अलेजांद्रा ज्वाला को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। मनु ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए कुल 237.5 अंक हासिल किए। महज 16 साल की उम्र में वह ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। इसके अलावा उन्होंने मिक्स्ड डबल्स इवेंट में अपने पार्टनर ओम प्रकाश मिथेरवल के साथ मिलकर गोल्ड पर निशाना लगाया। भास्कर अभी भी ISSF जूनियर विश्व कप में भाग लेने के लिए पात्र थीं और उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। एक महीने बाद ही साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में की ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वहां उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में एक और स्वर्ण पदक जीता तो मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वह पदक की रेस से बाहर हो गईं। हालांकि 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने पदक नहीं जीता, लेकिन मनु भाकर ने ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स में इतिहास रचते हुए वर्ष का अंत किया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय शूटर बन गईं। इसके अलावा मनु भाकर यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट बनी। इसके बाद मनु ने सौरभ चौधरी के साथ मिलकर नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में भाग लिया और वह अब तक एक बहुत ही बड़ी जोड़ी साबित हुई। इस जोड़ी ने 2019 में तीनों ISSF विश्व कप के मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीते। वहीं चीन में विश्व कप फाइनल में मनु भाकर ने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम इवेंट दोनों में स्वर्ण जीते। मनु भाकर 2019 म्यूनिख विश्व कप में चौथे स्थान पर रहीं। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। उन्होंने 2021 नई दिल्ली ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक और रजत पदक और 25 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की पसंदीदा में से एक बन गईं। हालांकि खेलों में मनु का पदार्पण उनके अनुसार नहीं हुआ। युवा खिलाड़ी की पिस्टल ने 10 मीटर एयर पिस्टल योग्यता के बीच में एक रोड़ा विकसित किया।
जिससे मनु को बंदूक ठीक करने के लिए प्रतियोगिता से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्षतिग्रस्त टुकड़े को बदल दिया गया और मनु फायरिंग रेंज में वापस आ गईं, लेकिन लय पहले ही टूट चुकी थी और उन्हें अपने बीच हुए 44, 60, 36 मिनट में पूरे करने थे। युवा खिलाड़ी ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका शीर्ष 8 में आने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने अगले कार्यक्रम में मिश्रित 10 मीटर पिस्टल मनु भाकर ने साथी सौरभ चौधरी के साथ भागीदारी की। दोनों क्वालिफिकेशन के चरण 1 में शीर्ष पर रहने के बाद भी 7वें स्थान पर रहे। मनु भाकर का टोक्यो ओलंपिक अभियान 25 मीटर पिस्टल के साथ खत्म हुआ, जिसमें वह फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। टोक्यो 2020 के बाद मनु भाकर लीमा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर विश्व चैंपियन बनी और तब से उन्होंने लगातार जूनियर सर्किट में पदक जीते। हालांकि भारतीय निशानेबाज 2021 के बाद सीनियर प्रतियोगिताओं में अपनी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहीं। मनु भाकर ने 2022 कायरा विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों में उसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन उनकी एकमात्र व्यक्तिगत सीनियर जीत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में 2023 ISSF विश्व कप सीरीज के भोपाल चरण में आई। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। हालांकि युवा निशानेबाज ने चांगवान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहीं और भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। मनु भाकर एक ऐसा नाम है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं और मनु भाकर जी सूर्य कुमार जी से भी मिली और खेल और क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें की। मनु भाकर जी की अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, ना ऐसी कोई बात चर्चा में आई हुई है। और आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की प्रबलता दावेदार और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी मनु भाकर हैं। मनु भाकर पेरिस 2024 समापन समारोह में होंगी भारत की फ्लैग बियरर। ये आगे की न्यूज़ है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने से बहुत ही मामूली अंतर से चूकीं, नहीं तो आज मनु भाकर ने अपनी हैट्रिक पूरी कर भारत का नाम रोशन किया होता। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे